अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर। और इसमें अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये भी हमेशा हम हर चीज में बोल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी पढ़ा रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल बनाते हैं, स्टोर कर निकाले अलग अलग तरीके ऑपरेटर ज्वाइन करके सब क्वेरी स्टोरी करते हैं ताकि बाद में जरूरत। लेकिन जनरली क्या होता है कि कभी कभी कोई डेटाबेस तो ऐसा होता है जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत बड़ा बड़ा टेबल्स है, हर टेबल के अंदर बहुत सारा रोज है, बहुत सारा कॉलम्स है। और आपके पास कोई ऐसा डेटाबेस डेवलपर आ रहा है जो हो नया हो, अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके जो भी टेबल है उसका सारा डेटा देख पाए, चाहे सारा रो देख पाए, सारा कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण। लेकिन उसको काम करवाना है डेटाबेस पे, डेटा निकलवाना है, काम कराना है, या मान लो मेरा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है। जनरली क्या होता है, बैक एंड डेवलपर अलग होता है और फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है। बैक एंड डेवलपर डेटाबेस डेवलप कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर क्या करके वहां से डेटा भेजता है, या वहां डेटा निकाल के अपना फॉर्म में या मोबाइल ऐप में देख। अब मान लो कि डेट कोई टेबल है, उसमें बहुत सारा कॉलम है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो इसको डेटाबेस डेवलपर है, जो ऐप डेवलपर है या वेबसाइट डेवलपर है, जो फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको हम सारा डेटा बताएं। हम उसको उतना ही डेटा दिखाना चाहते हैं या उस पर काम करने के लिए देना चाहते हैं जो उसको जरूरत है। मान लो कि एक टेबल उसमें 100 कॉलम है, लेकिन तुमको 5 ही कॉलम का जरूरत है। हम क्यों आपको ऐसा ऑप्शन दे कि आप सारा कॉलम देखें, जब आपके काम का चीज या 1 लाख रो है उसमें आपको 10,000 रो का जरूरत है। हम क्यों आपको 1 लाख रो का एक्सेस दे दें? तो बहुत सारा सिक्योरिटी रीजन होता है या बाकी चीज होता है जो आगे बताएंगे कौन कारण से, तो वहां पे यूज यू का मतलब होता है देखना। यू का मतलब क्या होता है? देखना। तो आप अगर किसी टेबल का डेटा को रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में किसी को देना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो क्यू का क्यू एक तरह का वर्चुअल टेबल होता है, मतलब जिसको तुम दोगे उसको लगेगा हम टेबल पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन टेबल होता नहीं है। वो एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल टेबल कोई और होगा। ठीक है। और जब आप उस टेबल के बेसिस पे आप एक व्यू बनाएंगे, और व्यू बनाते समय बताएंगे उस टेबल का कौन कौन सा कॉलम और कौन कौन सा रो अगले को दिखेगा अगर वो इस व्यू के थ्रू काम करता है। तो उसको ओरिजिनल टेबल का नाम ना बता के उसको व्यू का नाम बता दिए। और वो व्यू पे काम कर सकता है, टेबल की तरह ही काम करेगा वो व्यू पे, लेकिन इनडायरेक्टली काम कहां होगा, जो ओरिजिनल टेबल होगा उसका। व्यू को क्या बोला जाता है? वर्चुअल टेबल बोला जाता है। वर्चुअल टेबल क्या हो गया? काम टेबल जैसा होगा लेकिन वो टेबल होता नहीं है, वो किसी क्या होता है, ओरिजिनल टेबल पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको लगेगा क्या, आपको लगेगा कि हम टेबल पे काम कर रहे हैं, लेकिन टेबल पे काम नहीं हो रहा है। उस टेबल मतलब आपको लगेगा कि हम टेबल पे काम कर रहे हैं, लेकिन टेबल पे वो टेबल मतलब वो व्यू पे काम ना होके काम कहां हो रहा है, किसी और टेबल के अंदर। आप डेटा मांगेगा व्यू से, व्यू से मांगेगा तो आपको क्या लगेगा, व्यू हमको डेटा दे रहा है, लेकिन व्यू के पास तो अपना कुछ है ही नहीं। वो जिसके साथ लिंक है वो वहां से डेटा लाके देगा, जिसको उसको बोलते हैं अंडरलाइन टेबल। एक टर्म यूज क्या होता है, अंडरलाइन टेबल। जब व्यू बनता है, व्यू एक या एक से ज्यादा टेबल पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है अपना काम के लिए। और वो जो जिस टेबल पे डिपेंडेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, अंडरलाइन टेबल। व्यू क्या होता है? व्यू इन एसक्यूएल आर अ काइंड ऑफ वर्चुअल टेबल, तरह का वर्चुअल टेबल। A view also has row and column like table. View के पास भी रो कॉलम होगा, but a view does not store data on disk like a table. तो टेबल में जो डेटा डालते हो सीधे जाके अपना टेबल में स्टोर होता है, और टेबल कहां बना रहता है, डिस्क। व्यू में जो डेटा डालेंगे वो व्यू में स्टोर ना होके उस टेबल में स्टोर हो जाएगा। इस टेबल के बेसिस पे वो व्यू बनाया गया है। अब व्यू से डेटा मांगेगा तो उसके पास अपना डेटा नहीं है, वो उस टेबल से डेटा निकाल के आपको दे देगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो बीच में एक इमीडिएटर की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? इंटरफेस के। जो तुम्हारा डेटाबेस डेवलपर या जो भी तुम्हारा फ्रंट एंड डेवलपर होगा, जिसको भी टेबल पे काम करना है, वो डायरेक्टली टेबल के साथ इंटरेक्ट ना करके किस तक इंटरेक्ट करेगा, व्यू से। अब व्यू फिर जाएगा किस तक, टेबल तक, डेटा डालने के लिए या निकालने के लिए। यूजर को लगेगा कि हम मेरा काम कौन कर रहा है, मेरा काम कर रहा है कौन, व्यू, लेकिन काम कर रहा कोई और। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, ऑर्डर लेने, क्या वो जो सेफ होता है या जो मिस्त्री होता है वो ले आता है नहीं ना, बीच में कौन होता है, वेटर होता है। वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, वो जाता है, वो जाके वहां पे किसको बोलता है, सेफ को, ये काम करो, ये खाना बनाओ। फिर वो बनाया, फिर डिलीवर लाके तुमको सर्व कौन करता है, नहीं करता है, सेव करता है, नहीं करता है ना, कौन करता है, फिर वेटर ही करता है। आपको तो आपके आप किसके साथ डील कर रहे हैं, वेटर के साथ में। अब वेटर काम किससे करा रहा है, किचन में सेफ से काम करा रहा है। वही काम यहाँ पे होगा कि आप डील करेंगे व्यू के साथ में। काम कौन करेगा, सारा काम कहाँ होगा, टेबल के पास, सॉरी कहाँ होगा, तुम्हारा टेबल के अंदर। View define a customized query that retrieve data from one or more table. View क्या करता है, कस्टमाइज क्वेरी बनाता है। व्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज क्वेरी।
मान लो हम बोले क्या कि 2-3 रीजन है जिसके कारण से हम लोग व्यू यूज। पहला, कि आप यूजर को सारा सिक्योरिटी पर्पस से सारा कॉलम, सारा रो नहीं देना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या करिए, जब व्यू बनाते हैं तो उसमें क्वेरी लिखना पड़ता है ओरिजिनल टेबल का। वहाँ पे आप सेलेक्टेड कॉलम डाल दीजिए और वेयर कंडीशन के को डाल दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी 2 या 3 टेबल से डेटा मिल के आ रहा है एक साथ। अब नया डेटाबेस डेवलपर है, वो अब मतलब तुम लोग काम करने जाओगे नया-नया, तो तुम लोग को थोड़ी इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, ज्वाइन, सब क्वेरी सब कर लोगे। करते-करते लोग सीखता है। तो शुरू-शुरू में तुमसे वो क्वेरी नहीं बन पाएगा। तो जो तुम्हारा सीनियर है, वो तुमको व्यू बना के दे देगा, भाई व्यू बना के दे दिया, तो वो क्या करेगा, ज्वाइन डाल दिया। जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी है उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए तो अपने हिसाब से क्वेरी बना के व्यू के अंदर डाल दोगे। जब तुम व्यू से डेटा मांगोगे तो वो क्वेरी को रन कराएगा और क्वेरी रन करा के फिर आपको डेटा एंड रिप्रेजेंट द डेटा इज वाज कमिंग फ्रॉम द सिंगल सोर्स। तो होगा क्या कि आप 3 टेबल से डेटा निकाल रहे हैं, ज्वाइन का क्वेरी डाल दिया व्यू में, आप व्यू से डेटा निकालेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू नेम, वो अंदर जो 3 टेबल है उसको ज्वाइन करेगा, डेटा निकाल के देगा। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा एक ही टेबल से डेटा आ रहा है, लेकिन डेटा क्या आ रहा है, अलग-अलग टेबल से आ रहा है। You can create view by selecting field from one or more table present in the database। जब व्यू बनाएंगे तो आप जो कॉलम निकाल रहे हैं, आप जो रो निकाल रहे हैं, वो एक या एक से ज्यादा टेबल से निकल सकता है। व्यू कैन आइदर हैव ऑल द रो ऑफ द टेबल और स्पेसिफिक रो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जो व्यू है जिस टेबल के साथ डिपेंडेंट रहेगा, जिसके साथ लिंक रहेगा, या जो व्यू का जो अंडरलाइन टेबल रहेगा उसका सारा रो भी दिखा सकता है, या अगर उसमें व्यू बनाते समय जो क्वेरी डाला गया है उसमें अगर वेयर डाला गया है तो सेलेक्टेड रो भी दिखाएगा। हम दिखाएंगे अभी यूज। अगला क्या है, नीड ऑफ व्यू। यूज क्यों करते हैं, जब मेरा टेबल है ही, शायद टेबल पे काम करेंगे, बीच में मीडिएटर रखने की क्या जरूरत है। पहला तो होता है सिक्योरिटी, कि अगर आपके टेबल में कोई सेंसिटिव डेटा है और जिसको आप डेटाबेस पे काम करने के लिए दे रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो सारा डेटा देख पाए, हम लोग उसको सेलेक्टेड डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी डेटा को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। दूसरा होता है सिंप्लिसिटी, हाइड कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल लॉजिक। जैसे क्या बोले कि आपको बहुत समय हो सकता है कि ज्वाइन करना हो 2-3 कोई सब क्वेरी, क्या हो सकता है कि आपको बाय हैविंग ऐसा कुछ एडवांस क्वेरी लिखना है और अगले को उतना एडवांस क्वेरी लिखना आता है, लेकिन उसका काम बार-बार पड़ रहा है। ट्राई करने के लिए काम करो, हम क्वेरी लिख के देते हैं, तो खाली व्यू में सेलेक्ट ऐसे हमारा काम हो जाए। तो अगला के लिए काम आसान हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस लॉजिक। जैसे मान लीजिए कि अब 10 यूजर को वही क्वेरी रन कराना है, एक ही काम करना, 10 यूजर 10 तरह से उसको कोड लिख सकता है ना। कोडिंग एक ही चीज को 10 तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर व्यू बना के दे दिए तो व्यू में क्वेरी एक ही ठो डाला हुआ है और सब 10 यूजर उसी से काम कर रहा है, तो सेम क्वेरी जो भी रन करा रहा है उसको सेम क्वेरी रन हो रहा है, एक तरह से स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा रीयूजेबिलिटी, जिसे हम क्या बोले, एक बार कोई क्वेरी लिखे अब व्यू में डाल दी, मतलब ज्वाइन का ही क्वेरी है, एक बार लिख के व्यू में डाल दिए, तब बार बार तुमको ज्वाइन का कोई क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं है। आप जितना चाहे उस व्यू को यूज करिएगा, व्यू यूज करिएगा तो जो है वो अपने आप ज्वाइन वाला क्वेरी यूज हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन, इंसुलेट यूजर फ्रॉम स्कीमा चेंजेस। अब क्या है कि अगर मान लो कल के टेबल का स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होता है तो तुमको उससे लेना देना नहीं है, तुम्हारे पास तो व्यू में जो क्वेरी लिखा हुआ है वो क्वेरी रन हो जाएगा, काम हो जाएगा। परफॉर्मेंस, आगे जाके हम लोग इंडेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो व्यू पे इंडेक्स वगैरह लगा के हम लोग क्वेरी को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स नहीं पढ़े इससे परफॉर्मेंस बात हम लोग नहीं। लेकिन मोटा मोटी ज्यादातर देखा जाए तो सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, रीयूजेबिलिटी, 4 मेन कारण है। सिक्योरिटी का मतलब होता है आप सेलेक्टेड कॉलम सेलेक्टेड काम करने के लिए। सिंप्लिसिटी, जो कॉम्प्लेक्स कोड है उसको व्यू के अंदर डाल दिए तो अगला को सिर्फ वो ज्वाइन का क्वेरी या सब क्वेरी जरूरत नहीं पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, अगर बहुत सारा यूजर को वही व्यू पे काम कर रहा है तो सब में सेम कोड रन कर रहा है, क्योंकि कोड सेम रहेगा। यूजेबिलिटी, एक बार व्यू बना के आप जितना चाहे बार चाहे उतना बार यूज, बाकी एब्स्ट्रैक्शन। अब व्यू बनता कैसे, तो बहुत आसान है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, तो क्या लिखना पड़ता है, एज, और जो भी क्वेरी इसके अंदर जो सेव करना चाहते हैं, जो कि जिस व्यू से डेटा निकालेंगे तो जो क्वेरी रन होना चाहिए, वो क्वेरी को यहाँ पे लिख देना होता है। चलो दिखाते हैं तुम लोग। तो मान लो मेरे पास एडवेंचर वर्क्स है, अब इसमें मेरे पास टेबल क्या है, एस्ट्रिक पर्सन डॉट एड्रेस। अब ये दिखा रहा 19,614 रो आ रहा है। अब इसी में हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम उसको सारा रो दिखाना ही नहीं चाहते, और इसमें कॉलम भी बहुत सारा देखो। हमको क्या करना है कि क्वेरी बार बार जरूरत पड़ता है, कुछ कॉलम का ही जरूरत पड़ता है, क्या कॉलम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम वहां पे क्या करेंगे, क्रिएट व्यू, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आगे व्यू डब्ल्यू लिखना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, व्यू है। और यहां पे देते हैं मान लो एड्रेस, लिखेंगे एज। अब जो जो तुमको कॉलम चाहिए, सारा कॉलम नहीं चाहिए, हमको रिस्ट्रिक्ट, हमको चाहिए एड्रेस आईडी,
हमको चाहिए एड्रेस लाइन 1, हमको चाहिए सिटी, हमको चाहिए बस इतना ही चाहिए। फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस। अब इसको क्या करते हैं, लिए अब इसको हम क्वेरी को हटा दिए। अब कोई आके बोला कि भाई क्या कोई नया ज्वाइन किया, बोला सर हमको अगर मान लीजिए कोई दे दिए, लोग इतना तो स्कूल पढ़े हो कि पता कोई भी टेबल से इतना तो अब लिखने आता ही है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, इतना तो लिखिए लोगे ना, बाकी कुछ करना हो चाहे ना कर। क्या क्या लिखोगे, VW एड्रेस। अब जैसे इसको रन कराओगे देखो क्या कॉलम दिख रहा है, 4। को एक्स्ट्रा कॉलम कहाँ दिख रहा था, हमको तो 4 दिख रहा है। रो नहीं ना, कॉलम पूछे, वो तो 4 थोड़ी है, पूरा 19,600। यहां क्या हो गया कि अब उसको रिस्ट्रिक्टेड कॉलम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको ओरिजिनल टेबल नाम बता के उसको व्यू का नाम बता दिए। अब तो वो जानता है कि यही टेबल है, इससे जब डेटा निकालेगा उसको क्या मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड डेटा मिलेगा। या फिर मान लो उसको पता भी टेबल का नाम है, तो बाकी कॉलम से मतलब है देखे डेटा, बाकी अब इस पे वो सारा काम कर सकता है। जैसे देखो जैसे टेबल पे काम करता है ना, अब इसको इसमें से भी वो सेलेक्टेड कॉलम निकाल सकता है। वो चाहता है कि नहीं हमको सिर्फ एड्रेस के बोले वर्चुअल टेबल, टेबल की तरह सारा काम होगा, तो सिटी 2 ही चीज चाहिए, फ्रॉम PW एड्रेस। देखो टेबल से सेलेक्टेड कॉलम निकाल सकते हो, टेबल से सेलेक्टेड रो निकाल सकते हो, तो यहां से भी तो हम क्या बोले कि एक तरह टेबल है लेकिन वर्चुअल टेबल। होगा क्या कि जब भी हम VW से डेटा निकालते हैं एड्रेस से, क्वेरी रन होता है। क्या रन होता है, अंदर जो क्वेरी अभी सेव किया था ना, क्वेरी रन होता है, उसका आउटपुट मेमोरी के अंदर रैम के अंदर लोड होता है। अब फिर यहां से क्या हुआ, जो उसमें पूरा का पूरा आ गया डिटेल, जो क्वेरी लिखा गया था उसका रिजल्ट, और उसमें से 2 कॉलम निकाल। पहले आप जब व्यू से डेटा निकालेंगे, व्यू क्या करेगा, अपने अंदर का क्वेरी का रन कराएगा, उसका रिजल्ट रैम में लोड करेगा, रैम में लोड करने के बाद आप देखेंगे कि आप क्या क्वेरी लिखे, अब उसमें से डेटा वो छांट के दिखा दिया। तो अगर रो छांट के दिखाना तो क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम VW एड्रेस वेयर इक्वल्स टू ओटावा। तो मेमोरी के अंदर वो क्वेरी रन होगा, पूरा का पूरा सारा सिटी का डेटा आएगा, लेकिन उसमें सब यहां तुमको क्या कर रहा, सिर्फ ओटावा का। जो भी काम तुम टेबल में करते थे वो सारा काम कहां होगा, व्यू में होगा। लेकिन व्यू का अपना कोई VW एड्रेस नाम का कोई नहीं है, वो डेटा कहां से ला रहा है, पर्सन डॉट एड्रेस आ गया। एक हम लोग क्या बनाए, VW एड्रेस, सेलेक्टेड क्या दे रहा है, सेलेक्टेड कॉलम दे रहा है। तुम चाहो तो सेलेक्ट लो, मेरे पास है सेलेक्ट एस्ट्रिक डॉट इम्प। हम लोग चाहते हैं भाई कि एक ऐसा व्यू बना दे जो सिर्फ टूल डिजाइनर का ही डेटा दिखाए। क्या करेंगे, क्रिएट टू VW मान लो एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डॉट कोई, यहां क्या दे देंगे, वेयर जॉब टाइटल इक्वल्स टू, बन गया। अब तुम सेलेक्ट एस्ट्रिक W सेलेक्ट एस्ट्रिक टू क्या रहा, सिर्फ 2 ही डिटेल आ रहा, कौन सा, जो टूल डिजाइनर होगा। ऐसे अब रिस्ट्रिक्टेड रो भी आ रहा तुम्हारा, देखो चाहो तो इसमें कॉलम है, हम यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह सेलेक्टेड कॉलम देते तो आता। व्यू बनाना ही ऐसे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा 2 या 3 टेबल ज्वाइन होकर डेटा आ रहा है, क्वेरी हो जाएगा। ये क्या हो गया, अभी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाना तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन वगैरह कर सकते ऐसे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिटेल है ना, इसमें प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है ना। एक हमारे पास क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, में ऑर्डर का डिटेल आ रहा है, और इसमें कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर है वो आ रहा है।
अब तुम ये दोनों का डिटेल चाहते हो कि नहीं, हम ऐसा चाहते हैं कि जितना भी ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर के साथ ऑर्डर का डिटेल तो आ ही आए इसमें से कुछ, और साथ ही साथ उसका प्रोडक्ट का नाम भी आए। का नाम तो प्रोडक्ट का नाम तो इसमें है, तो क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों में कॉमन कॉलम कौन है, प्रोडक्ट आईडी, तो इधर ज्वाइन कर देते हैं। देखो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट, आपको पहले चाहिए प्रोडक्ट का डिटेल या ऑर्डर का डिटेल, तो ऑर्डर में क्या चाहिए, सेल्स ऑर्डर आईडी चाहिए, बाद ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है, फिर उसका ऑर्डर क्वांटिटी के बाद यूनिट प्राइस का लाइन टोटल चाहिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट का आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, और हमको प्रोडक्ट का नाम चाहिए, का नाम के लिए नेम है, नेम चाहिए। अभी कौन कौन सा टेबल चाहिए, तो पहला टेबल हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, फिर इनर ज्वाइन करेंगे के साथ प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्शन, और यहां पे हम लोग दोनों का क्या करते हैं, एलियास बना लेते हैं, इसका एस और इसका क्या बना लिए, यहाँ देखो प्रोडक्ट आईडी क्या बोल रहा है, उसको वो किसका चाहिए, तो हमको सेल्स ऑर्डर आईडी वाला, हाँ एस डॉट कर देंगे तो सेल्स ऑर्डर डिटेल वाला आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन कॉलम कौन है, तो ऑन एस का प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू पी का प्रोडक्ट आईडी। अभी जो ऑर्डर का डिटेल आएगा उसमें प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है, अरे हम दूसरे, अब ये तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो गया। अब नया नया आदमी को अगर बार बार ये डिटेल निकालना पड़ेगा, ज्वाइन करने में दिक्कत होगा, तो अगर उसको नॉलेज नहीं है, तुम एज अ सीनियर डेवलपर क्या करो, बोला सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर, हम को क्या चाहिए, तो सर हमको दोनों का बार बार जरूरत, रुक आया तुम मेरे अंडर में, हम हाथ क्या किए, हम गेट व्यू डब्ल्यू सेल्स डिटेल नाम दे दिए, यहाँ क्या कर देंगे, एज उसके अंदर तो सेव। अब बोले कि तुमको इस डेटा का बार बार जरूरत पड़ता है, हाँ क्या बी डब्ल्यू सेल्स, अब वो क्या करेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बी डब्ल्यू, अब वो हमेशा इसी पे काम करेगा, वही रिजल्ट आ जा रहा है। अब उसको इतना लंबा क्वेरी ना लिख के ये लिखना पड़ता, क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हुआ कि नहीं हुआ, पर सिक्योरिटी था, सेलेक्टेड डेटा दे रहे थे, अब ज्वाइन वाला बार बार क्वेरी लिखना पड़ता, कॉम्प्लेक्स क्वेरी था, उसको क्या किया, व्यू के अंदर डाल दिया, हमारा काम हो गया। ये अभी फिलहाल व्यू से डेटा निकाला है, व्यू से डेटा हम सेलेक्टेड रो सेलेक्टेड कॉलम भी निकाल सकते हैं, निकालते हैं व्यू के थ्रू, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। हम लोग अगले सेशन, आज हम लोग क्या देखें, व्यू कैसे बनाते हैं, डेटा निकालते हैं, व्यू क्या है वो, बाकी व्यू में डेटा, व्यू के थ्रू कैसे डेटा, क्या बोले कि वर्चुअल टेबल है, डेटा निकाल सकते हो, डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम लोग अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, चलिए मिलता है।